अस्सलाम अलैकुम। कहानी और सीख में आप सबको खुश आमदीद। जादुई पत्थर और शहजादा अरमान का राज। इब्तिदा। किसी दौर में एक खूबसूरत मुल्क नूरिया था जहां सोना और चांदी के बदले खजाने और जादू की ताकत से भरपूर चीजें पाई जाती थीं। इस मुल्क में एक बहादुर और अजीम शहजादा अरमान रहता था जो अपनी बहादुरी, जहानत और खुददारी के लिए मशहूर था। अरमान के वालिदैन इससे बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन वो हमेशा एक ऐसी चीज की तलाश में था जो इसकी जिंदगी का मकसद और मानी बदल दे। शहजादा अरमान ने सुना था कि इस मुल्क के शुमाली हिस्से में एक ऐसा जादुई पत्थर छुपा हुआ है जो हर ख्वाहिश को पूरा करने की ताकत रखता है। ये पत्थर जादुई कल्ब कहलाता था और कहा जाता था कि ये किसी ऐसी रूह के कब्जे में होता है जिसकी नेक नीति और खुलूस दिल से ख्वाहिशात न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की भला के लिए। नया सफर। एक दिन अरमान ने फैसला किया कि वो इस जादुई पत्थर की तलाश में निकलेगा। इसने अपनी तलवार को कुंदी किया और एक सवारी पर सवार होकर सफर पर रवाना हो गया। इसकी मुहिम का मकसद सिर्फ पत्थर हासिल करना नहीं था, बल्कि इससे एक ऐसी ताकत हासिल करना था जो दुनिया को बेहतर बना सके। अरमान का सफर इंतहाई खतरनाक था। इसने वादियों, जंगलात और बुलंद पहाड़ों को अबूर किया जहां इसे अजीब व गरीब मखलूक और जादूगरों का सामना था। एक दिन वो एक पुराना दरवाजा देखकर रुका जो एक कदीम गार के अंदर जाता था। इस दरवाजे पर एक तहरीर लिखी थी, सिर्फ वही शख्स इस दरवाजे के अंदर जा सकता है जिसका दिल पाक हो और जिसकी नीयत साफ हो। शहजादी इलिया की कैद। जब अरमान ने दरवाजा खोला, वो एक अजीब व गरीब दुनिया में पहुंचा जहां चारों तरफ रोशनी और रंगीन धारें फैल रही थीं। यह दुनिया जादू से भरी हुई थी और यहाँ की हर चीज पर जादू का असर था। एक कमरे में इसने एक हुसैन शहजादी को कैद में पाया। शहजादी का नाम इलिया था और वो इस जादुई पत्थर की तलाश में आई थी, लेकिन जादूगर उजाफर ने इसे कैद कर लिया था। इलिया ने बताया कि वो 1000 साल से इस गार में कैद थी और सिर्फ वही शख्स इसे आजाद कर सकता था जो इस जादुई पत्थर को पाले। इलिया ने शहजादा अरमान से दरख्वास्त की कि वो इसे आजाद करे ताकि वो इस जादूगर के असर से बाहर आ सके। जादूगर जाफर का चैलेंज। अरमान ने इलिया को वदा किया कि वो इसे आजाद करेगा और दोनों ने मिलकर जादूगर जाफर का सामना करने का फैसला किया। जाफर एक ताकतवर जादूगर था जिसके पास जादुई कुव्वतें थीं और वो पत्थर की ताकत को अपने नापाक इरादों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। शहजादा और शहजादी दोनों ने जादूगर का मुकाबला करने के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया। जाफर ने उन्हें मुख्तलिफ जालों में फांसने की कोशिश की, लेकिन अरमान की बहादुरी और इलिया की जहानत ने आखिरकार जादूगर को शिकस्त दी। जब जाफर हार गया, इसने जादुई पत्थर अरमान के कदमों में फेंक दिया। जादुई पत्थर और एक नया आगाज। अरमान ने पत्थर को उठाया और उसकी ताकत फौरन उसके जिस्म में सरायत कर गई। शहजादा ने इस वक्त फैसला किया कि वो इस ताकत को खुद के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। इसने इलिया से कहा, मैं ये पत्थर सिर्फ तब इस्तेमाल करूंगा जब दुनिया की भला के लिए इसकी जरूरत हो और मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि दुनिया में मोहब्बत और अमन हो। शहजादा अरमान और शहजादी इलिया एक नया अहद लेकर वापस अपने मुल्क लौटे। वहां पहुंचकर अरमान ने अपनी सल्तनत में मोहब्बत, इंसाफ और अमन कायम किया और इलिया के साथ वो एक नए दौर की शुरुआत कर रहा था। इख्तिताम। ये कहानी मोहब्बत, बहादुरी और जादू की एक पुरजोश और मानों से भरपूर दास्तान है।